ठीक है जी। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन वेक्टर फॉर्म में और कार्डिनल। प्लस माइनस लिए, क्योंकि कई बार एनसीईआरटी में प्लस डी लेके करा, कहीं माइनस डी लेके। मैं फिर बता रहा हूँ, आप मेनली माइनस डी लेना, लेकिन आप प्लस डी लेके करोगे तब भी आपका एप्लीकेबल है। क्लियर है बेटा? लास्ट क्लास में 4 फॉर्म बताई थी। एक तो पॉइंट दे रखा होगा नॉर्मल वेक्टर, एक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट वाला बताया था, एक बताई थी इंटरसेप्ट फॉर्म और एक बताई थी नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म वो थी जिसमें हमारे को ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखी होगी प्लेन की और नॉर्मल वेक्टर दे रखा होगा, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद मैंने एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स बताए थे। एक ये कंसेप्ट है, ये तो 3 पॉइंट वाला हो गया। उसके बाद है जी इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 पॉइंट थ्रू पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन पॉइंट्स, 2 गिवन प्लेन, सॉरी। तो ये वाला टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, आज इसके क्वेश्चन भी नहीं करवाऊंगा मैं। ठीक है, उसके एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। एंगल बिटवीन 2 प्लेन का फॉर्मूला बताया था, वो आप देख लेना। जो कंसेप्ट वो है कोलिनियरिटी ऑफ 2 लाइन। तो वो कॉस का है वाला? हाँ, कोस वाला, को प्लेनरिटी ऑफ 2 लाइन्स की 2 लाइन है हमारे पास, वो कोप्लेनर है या नहीं। एक प्लेन में 2 लाइन है, मान लो 2 लाइन की इक्वेशन आई और आपको चेक करना है कि आर दे कोप्लेनर और नॉट। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में है। बात करूं मैं, एक सामने वाली दीवार पे 2 लाइन खींच देता हूं तो दे आर कोप्लेनर। लेकिन अगर एक लाइन में खींचता हूँ एक दीवार पे, दूसरी लाइन दूसरी दीवार पे, तो दे आर नॉट कोप्लेनर। ठीक है, तो 2 लाइन अगर आपके पास हैं और आपको वेरीफाई करना है कि आर दे कोप्लेनर और नॉट, तो आप कैसे करेंगे? लाइन की इक्वेशन हमारे पास होगी, 2 लाइन की इक्वेशन दे रखी होगी और आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो 2 लाइन कोप्लेनर है या नहीं। क्वेश्चन आता है, चेक वेदर लाइंस आर कोप्लेनर और नॉट। ठीक है बेटा, अब इक्वेशन या तो वेक्टर फॉर्म में होगी या कार्टेशियन फॉर्म में होगी। पहले मैं वेक्टर फॉर्म में लेके चल रहा हूं। ठीक है, लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में होती है। पिछली एक्सरसाइज वाला जो टॉपिक है वो लाइन का था। 2 लाइन की इक्वेशन है, दीज आर द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स, लाइन 1 लाइन 2। आपको चेक करना कोप्लेनर है या नहीं, तो आप सीधा क्या करेंगे, अगर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 0 आ जाए तो कह देंगे लाइंस क्या है, कोप्लेनर हैं। देन लाइंस आर कोप्लेनर। ठीक है, ठीक है जी। यस सर। ये चीज़ आप निकाल लेंगे और कार्टिंग फॉर्म में इक्वेशन होगी तो कुछ ऐसे होगी, x माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। इसे a1 b1 c1 ले रहा हूँ बिकॉज लाइन 2 हैं, तो दूसरी लाइन को हम ले लेंगे a2 b2 c2। तो अगर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 यहाँ से निकाल लेंगे, x1 y1 z1 ऊपर से, x2 y2 z2 इससे, और नीचे आएगा a1 b1 c1, a2 b2 c2। इसको निकाल के डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे इसका। अगर ये 0 आ जाए तो लाइंस क्या होंगी, कोप्लेनर। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर में सप्लीमेंट्री का टॉपिक था और ये मैंने आपको एक कंसेप्ट में बताया भी था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लास्ट क्लास में इक्वेशन ऑफ प्लेन में 3 पॉइंट वाले मेथड में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताया था कि 3 वेक्टर हैं ए बी एंड सी, आर ए बी सी 3 वेक्टर हैं, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते, वो होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। कैसे निकालते हैं, पहले ए वेक्टर कंपोनेंट लिख देंगे, फिर बी वेक्टर, ये बी वेक्टर के हो गए, और ये मान लो सी वेक्टर के कंपोनेंट है। अगर ये मतलब ये हो गया, दिस इज व्हाट
स्केलर प्रोडक्ट आप ऐसे निकालते हैं। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वेक्टर्स जो है कोप्लेनर होंगे, जो तीनों वेक्टर होंगे एक ही प्लेन में होंगे। तो यही कंसेप्ट इसमें लगाया हुआ है। ये ए वेक्टर ले लिया मैंने पूरा का पूरा, ये बी ले लिया और ये सी ले लिया, मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट तीसरे वेक्टर है, क्योंकि a2 माइनस a1 एक वेक्टर आएगा, a2 माइनस a1 एक वेक्टर आएगा, उसे a ले लेंगे, इसे b1 को और b2 को c और इसमें पुट कर दिया तो यही आएगा। और वो अगर 0 के इक्वल आ जाए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो वेक्टर क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। कोई डाउट बेटा किसी को? नोट करिए, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ प्लेन, और दूसरा फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। ये टॉपिक आपका एक ये 11 में करता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपने 11 पढ़ा था। डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू अ लाइन, लाइन की इक्वेशन होती थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, याद है? चैप्टर 10 में पढ़ा था हमने। हाँ जी। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है कि मान लो एक पॉइंट है बेटा जी, ये आपका पॉइंट है और ये प्लेन है, इस पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है आपको। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो प्लेन की इक्वेशन ध्यान रखना, हम कार्टेशियन में ही लेके करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला कार्टेशियन में ही है, होता उसमें भी है बट हम कार्टेशियन में इसलिए करेंगे क्योंकि वी आर इजी टू यूज़ कार्टेशियन मेथड। तो कार्टेशियन से ही करेंगे हम, बेटर यही रहेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस या माइनस जो भी कांस्टेंट होगा उससे लिख देंगे d अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू अ प्लेन, ठीक है जी। ये दो प्लेन है हमारे पास, एक प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस या माइनस d1 ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस या माइनस d2। पैरेलल है तो आप ध्यान रखना, मान लो इक्वेशन में ये कोफिशिएंट बिल्कुल सेम भी हो सकते हैं, ये थोड़े अलग हो सकते हैं। मान लो इक्वेशन ऐसे 2x प्लस 3y प्लस जेड माइनस 2 इक्वल 0, और इक्वेशन है x 4x प्लस 6y प्लस 2z माइनस 7 इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन है। ये दो इक्वेशंस हो गई है। इन दोनों इक्वेशंस को आप देखो आर दे पैरेलल और नॉट, तो उसके लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 चेक करेंगे। अगर ये इक्वल आ गया तो पैरेलल होगा। तो देखो 2 a1 है हमारा कितना 2, a2 है 4, 3 6 1 2, इनको डिवाइड करके सेम आएगा। तो दीज आर पैरेलल लाइंस। क्लियर है बेटा? क्लियर है? yes, अगर हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, अगर हमें इनके बीच के डिस्टेंस निकालने तो इन डैट केस कोफिशिएंट्स दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल करने का तरीका सीधा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को किससे 2 से। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करा 4x प्लस 6y प्लस 2z प्लस 4, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको ले लेंगे आप, ये a b c, ये d1, ये a b c और ये d2। d1 यहाँ +4 है, d2 -7 है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मोड में d1 माइनस d2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, बट कोफिशिएंट दोनों के इक्वल करने पड़ेंगे पहले। इज दैट क्लियर? नोट करिए इसे। अगला कंसेप्ट है बेटा एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ठीक है जी।
एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ, कैमरा ऑन कर रहा हूँ, दिख रहा हूँ मैं? हाँ जी, Yes, sir. अब स्क्रीन नजर आ रही है? कि आपको इसी स्क्रीन पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। दिख रही है स्क्रीन? इसको यहीं पकड़े रख दो। यस सर। देखो ये पूरा का पूरा जो बोर्ड है, ये पूरा का पूरा जो बोर्ड आपको नजर आ रहा है, इसको हम ले लेते हैं प्लेन। इसको हमने ले लिया बेटा प्लेन, ठीक है। अब इस प्लेन पे ये मैंने बनाई एक लाइन, दिस इज अ लाइन ऑन द प्लेन। मुझे इस, या मैं लाइन मान लो ये नहीं भी बनाता हूं, मैं लाइन ऐसे ले लेता हूं। ये जो है हमने ले ली लाइन, ये लाइन जा रही है, तो जब ये लाइन जा रही है हमें एंगल कौन सा बनाना है, निकालना है, वो एंगल ये निकलेगा जी, ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस कर्व, दिस इज द एंगल बिटवीन प्लेन एंड द लाइन। इज दैट क्लियर बेटा? हाँ जी। यस सर। बट लाइन और प्लेन के लिए एंगल निकालने के लिए हमें लाइन का बी वेक्टर लेना पड़ेगा और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, तो मैं इसी को बी वेक्टर ले लेता हूँ, क्योंकि बी वेक्टर इसके पैरेलल ही होगा, तो वो कहीं ऐसे मिल रहा होगा, तो मैं इसी को बी वेक्टर ले लेता हूँ, बी वेक्टर ऑफ द लाइन। और प्लेन का ये ले लिया मैंने नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी, एंगल हमारा ये है लाइन और प्लेन के बीच में, और मैं अगर फॉर्मूला लगाता हूँ दो वेक्टर के बीच में, तो एंगल ये निकलेगा, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल मेरे को निकालना, इसको मैंने ले लिया थीटा, तो ये एंगल कितना होगा बेटा? 90 माइनस थीटा, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 का होगा, ये थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है? यस सर। तो इसलिए जब भी आप एंगल बिटवीन टू प्लेन निकालेंगे, तो जी आप ध्यान रखना, एंगल बिटवीन टू प्लेन निकालेंगे, ये प्लेन है, ये मान लो लाइन है, प्लेन के साथ एंगल बना रही है ये थीटा, एंड दिस इज व्हाट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, ये एंगल पूरा 90 का आएगा, तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसको थीटा ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा नॉर्मल वेक्टर का। बी वेक्टर हो गया, लाइन के अंदर पैरेलल वेक्टर होता है, दिस इज बी वेक्टर, लाइन के पैरेलल। एन वेक्टर क्या होता है? नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। तो दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो 90 माइनस थीटा, तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता था ए डॉट बी, दो वेक्टर के बीच में फॉर्मूला, दिस द फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये फॉर्मूला याद है, वेक्टर्स में पढ़ा, तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे, लेकिन थीटा की जगह दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा, तो हमारा कोस 90 माइनस थीटा हो गया। ए की जगह रख दो बी वेक्टर, बी की जगह रख दो एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ एन। तो जी जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये साइन थीटा आ जाएगा, तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगता है, अगर दो लाइन और दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना, तो यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? In each of the following determine direction cosines of normal vector to the plane and distance from origin। मैं क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू प्लेन 2x प्लस y प्लस 3z माइनस या प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जी सबसे पहला काम क्या होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का तरीका क्या है? वैसे देखो मैं इसको बता रहा हूँ, यहाँ पे हमेशा नेगेटिव ही होता है, बट कई बार पॉजिटिव लेके कर ले, तो उसका तरीका क्या है कि मैं इस कांस्टेंट को राइट साइड में लेके जाऊँगा हमेशा, जब भी मेरे को डैशिंग कोसाइन निकालने के लिए बोला गया होगा।
तो हम सबसे पहले कांस्टेंट को राइट साइड में लेके जाएंगे, यानी कि 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू -5। साइन चेंज कर देंगे बिकॉज कांस्टेंट राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने नॉर्मल वेक्टर के या डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालने, कांस्टेंट हो जाएंगे एंड कांस्टेंट शुड बी पॉजिटिव। तो अब इसके जो कोफिशिएंट हैं ये हमारे नॉर्मल वेक्टर बन जाएगा। तो नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, -2y -j -3k। अब क्योंकि इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो सीधा यूनिट वेक्टर निकाल लो, क्योंकि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो निकालते हैं उसमें ऑटोमेटिकली डायरेक्शन कोसाइंस आ जाते हैं। ठीक है, तो यह आएगी √14, तो -2/√14 i कैप -1/√14 j कैप -3/√14 k कैप। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, ये हो जाएंगे बेटा -2/√14 -1/√14 -3/√14। तो एक मेथड ये है जी, एक क्वेश्चन ये आता है जिसमें हमें सिर्फ क्या निकालने लिखा है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट राइट साइड में ले जाएंगे, नेगेटिव होगा तो साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव लाना। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो कोई साइन चेंज नहीं करना। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा, दिस इज व्हाट नॉर्मल वेक्टर। उसके बाद आप इसको डायरेक्शन कोसाइन निकाल लो। ठीक है, दूसरा आता है फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन x -2y प्लस 3z -5 इक्वल्स टू 0 या +5 इक्वल्स टू 0। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालनी है, तो इसलिए हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने भी यहाँ पढ़ा था, डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू अ प्लेन। ये वाला, किसी भी पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस निकलती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसने कहा डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन से प्लेन के ऊपर, और प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, ओरिजिन हमारा हो जाएगा पॉइंट। ठीक है जी, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस या माइनस जो भी होगा d/√ऑफ a² प्लस b² प्लस c²। ये फॉर्मूला लगा देंगे बेटा हम। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम कहाँ से, 0 0 0 से। प्लेन की इक्वेशन हमारी ये, इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर दो तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ए हो गया x का कोफिशिएंट 1, x1 जहाँ से डिस्टेंस निकाल रहे 0 से, तो 0 -2 इंटू y1 0, 3 इंटू 0 प्लस 5 मोड में आया √ऑफ a² b² प्लस c²। तो 5/√14 यूनिट आ जाएगा। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट है? नो सर। अब मैं जिसमें दोनों आ जाते हैं बेटा, दोनों ही आ जाए, दोनों चीज पूछिए। ठीक है जी, इक्वेशन हमारी एक तो कार्टेशियन फॉर्म में और एक वेक्टर फॉर्म में है। तो आप इक्वेशन लिखते हैं बेटा, या तो क्वेश्चन वेक्टर में आएगा या कार्टेशियन में, इनमें भी या तो वेक्टर में आएगा कार्टेशियन में। अगर ये वेक्टर में आता है तो आप इसको कार्टेशियन में करेंगे। अगर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बोलिए सिर्फ कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालो, तो आप उसको कार्टेशियन में बदल के ऐसे कर लेना। लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन आ रहा है नॉर्मल वेक्टर वाला, डायरेक्शन कोसाइन निकालने नॉर्मल वेक्टर के प्लेन पे और वेक्टर फॉर्म में है, तो आप उसको इस तरह कर लेना। इस तरह कर लेना, कांस्टेंट उधर जाएगा बेटा
-3, इसमें भी कांस्टेंट इधर जाएगा। मतलब अगर ये क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में है तो आप ऐसे कर लेना, कांस्टेंट को उधर लेके जाना, एंड कांस्टेंट जो है पॉजिटिव होना चाहिए आरएचएस में, तो हम साइन चेंज कर देंगे। इसमें भी आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, कांस्टेंट राइट साइड में पॉजिटिव होना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बेटा, छोटी छोटी बातें हैं, नहीं याद रहेगा तो प्रॉब्लम रहेगी। तो मैं आपको दोनों में बता रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म में आगे तब भी और कार्टेशियन में तब भी। तो आप इसको डिवाइड कर देना। दिस इज व्हाट नॉर्मल वेक्टर, ये भी नॉर्मल वेक्टर है, यहाँ पे आई के लगा देंगे, नॉन वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है? नॉर्मल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यानी कि आप इससे डिवाइड कर देना सबको। कितना आया बेटा? √11। तो सबको √11 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे भी यही करना है सेम, सबको √11 से डिवाइड कर देंगे। तो जी ये हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस और ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो डीसीज हो जाएंगे हमारे क्या, और जी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो होगी वो राइट साइड में जो कांस्टेंट को डिवाइड करके आएगा, ये हो जाएगी। दोनों से सेम ही आना है। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस और ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कोई डाउट बेटा किसी को? इस क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेम है। सेकंड क्वेश्चन में वेक्टर इक्वेशन निकालनी है प्लेन की, एंड दिस इज गिवन टू यू डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि डी दे रखा है, नॉर्मल वेक्टर दे रखा है आपको। तो हम फॉर्म लगाते हैं नॉर्मल फॉर्म वाला, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है तो ये फॉर्मूला। तो आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल के यहाँ रख दोगे और डी की जगह 7 रख दोगे, नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? इन क्वेश्चन में हमें कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है, तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने का सीधा तरीका है, आप आर वेक्टर हटा दोगे, आर वेक्टर को आप रिमूव कर दोगे और आई जे के की जगह एक्स वाई जेड आ जाएगा। 2x 3y - 4z = 1। तो ये हमारी आएगी कौन सी फॉर्म बेटा? कार्टेशियन फॉर्म। कोई डाउट किसी को? उसके बाद यदि ये क्वेश्चन अभी नहीं करना है, फोर्थ अभी नहीं करना है। फिफ्थ में पॉइंट दे रखा है, नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, तो सबसे पहले वाली फॉर्म लगा लेना, पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर वाला। 6 में 3 पॉइंट वाली फॉर्म लगा लेना, तीनों पॉइंट दे रखे हैं बेटा, 3 पॉइंट्स गिवन टू यू। नॉन कोलिनियर पहले चेक करेंगे, कोलिनियरिटी बताया था मैंने आपको, कोलिनियरिटी कैसे चेक करते हैं। तो पहले आप कोलिनियर चेक करेंगे, अगर कोलिनियर होंगे तीनों पॉइंट तो प्लेन की इक्वेशन नहीं आएगी। क्लियर है? इसमें आपको इक्वेशन दे रखी है और आपको इंटरसेप्ट निकालना है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? याद होगी, x/a + y/b + z/c = 1। दिस इज अवर इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हम इसको इसमें बदलेंगे। उसके लिए सीधा तरीका क्या है, राइट साइड में कांस्टेंट होना चाहिए, जो भी कांस्टेंट उससे डिवाइड कर देंगे सबको। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 5/2 हो जाएगा ये, y/5 और z/-5 = 1। तो ये a हो गया, जो कि क्या है, x इंटरसेप्ट, ये b हो गया y इंटरसेप्ट, और ये c हो गया z इंटरसेप्ट। कोई डाउट किसी को? 9, 10, 8, 9, 10 अभी नहीं करने हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 11 तक के क्वेश्चन, 12th आ जाओ। दोनों के बीच में एंगल निकालना है। एंगल का फॉर्मूला मैंने लिखवाया है आप लोगों को लास्ट क्लास में, वेक्टर में भी और कार्टेशियन में भी। और इसमें लगाएंगे डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द प्लेन वाला, जो अभी यहाँ पे भी करा था हमने इस वाले क्वेश्चन में, इधर यहाँ करा है जो अभी। ठीक है, हो जाएगा ये। Yes. तो जी पहले आप ये क्वेश्चन नोट करो और दूसरे पेज पे जब आना हो तो मेरे को बता देना। होमवर्क लिख देता हूँ मैं आपको।
कौन सी एक्सरसाइज? 11.3, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 और 12, 13, 14, ये आपके होमवर्क है। ठीक है।